नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा की। अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कैसे आपका केदारनाथ का सफ़र आसान होगा। चढ़ाई से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों ने अब बुकिंग करवानी भी शुरू कर दी है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक अभी तक लाखों भक्तों ने बाबा के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। भगवान शिव को समर्पित बाबा केदारनाथ के धाम खुलने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर द्वार खोले जाएंगे, जिसके बाद भक्तजन भगवान के दर्शन कर सकेंगे। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर खोले जाएंगे। इस ऐलान के बाद से बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों ने अब बुकिंग करनी भी शुरू कर दी है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक अभी तक लाखों भक्तों ने बाबा के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अप्रैल के महीने में खुलने वाला केदारनाथ के कपाट, इस दौरान लाखों सैलानी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आप भी केदारनाथ धाम जाने की तैयारी बना रहे हैं तो हम यहाँ पर रास्ते बताते हैं जिसके सारे आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे आसान और सुरक्षित हरिद्वार से जाने वाला मार्ग है, इसलिए लोग पहले दिल्ली से हरिद्वार पहुंचते हैं, इसके बाद केदारनाथ तक का पूरा सफ़र करते हैं। हरिद्वार के लिए कई बसें चलती हैं। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो यहाँ बस अड्डे पर हरिद्वार के लिए कई प्राइवेट और कई सरकारी बसें चलते हैं। आप यहाँ से बसें ले सकते हैं। हरिद्वार पहुँचने के बाद यहाँ से आप आसानी से गौरीकुंड के लिए बस सेवा की सुविधा लीजिए। यहाँ बस सेवा का आनंद लेने के लिए गढ़वाल मंडल एसोसिएशन के कार्यालय में आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं और वहाँ जाकर भी ले सकते हैं। बाबा के दर्शन के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। केदारनाथ जाने के लिए ज़्यादातर लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। यहाँ सबसे सहायक रेलवे स्टेशन हरिद्वार का ही है, लेकिन इसके अलावा आप ऋषिकेश, देहरादून, कोटद्वार तक भी ट्रेन तक जा सकते हैं। इसके आगे केदारनाथ तक जाने के लिए आपको यहाँ से आसानी से बस मिल जाएगा, आप टिकट लेकर जा सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से केदारनाथ जाने का सफ़र कर रहे हैं तो देहरादून के पास जोलीग्रांट हवाई अड्डा सबसे नज़दीक है, जहाँ से करीब 239 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ धाम है। इस हवाई अड्डे से ऋषिकेश तक की दूरी तकरीबन 16 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में आपको 20 से 30 मिनट का समय लगता है। इसके आगे जोशीमठ तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहां से बस भी मिल सकती है। बस के जरिए आप गौरीकुंड तक पहुंचने के बाद बाबा के दरबार तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई जो आपने तय करनी है, उसके लिए गुप्तकाशी से सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। शाम तक आप भगवान केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। यह 16 किलोमीटर का रास्ता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या बुजुर्ग आदमी है तो आप पालकी या घोड़े की सहायता से ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी से हेलीकॉप्टर सेवा भी मिल जाती है। बता दें कि खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर तकरीबन किराया सबका सेम है। आप जब गौरीकुंड पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद भी काफ़ी पैदल चलकर आप बाबा के दर्शन कर पाते हैं। केदारनाथ में बाबा के दर्शन करना इतना आसान नहीं है, बड़ी कठिन चढ़ाई है। इसलिए आपको चढ़ाई करने से पहले आराम करना चाहिए। चढ़ाई करने के आपको 12 घंटे का समय लग जाता है। इस वजह से आपको 2
दिन एक दिन वहाँ पर आराम करना चाहिए, जिसके लिए गौरीकुंड, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में लोगों के विश्राम की व्यवस्था बनाई जा गई है। धर्मशाला है, आप आराम कर सकते हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे, बाबा का दर्शन हो। नमस्कार, जय बाबा की।